राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञानी का निन्यानवे में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वें स्कंद का 11वां दिन हम सब मिलकर सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 10वें दिन हमने सुना था, प्रहलाद कह रहे थे, प्रभु मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, मैं आपके धाम में जाऊंगा तो अपने इन सभी मित्रों को मैं साथ में लेकर जाऊंगा। नाथ में तो आपकी स्तुति कर सकता हूँ, वेद भी आपकी स्तुति ठीक से नहीं कर पाते, फिर मैं तो बालक हूँ। अन्य भक्ति के 6 साधन हैं। आगे सुनते हैं 6 साधन। प्रार्थना, सेवा, पूजा, स्तुति, वंदन। पापों को याद करते हुए वंदन करो। स्मरण, व्यवहारिक काम काज करते हुए प्रभु का स्मरण करो। कथा श्रवण, इन 6 साधनों से परमहंस गति मिलती है। कुछ साधन करो, साधन के बिना अनुभव नहीं होगा। उन साधनों का आश्रय लेने वाले प्रभु के चरण को पाता है। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी ने ये 6 साधन बताए हैं। जो इन साधनों को कार्यान्वित करता है उसे परमात्मा के चरणों में अन्य भक्ति प्राप्त होती है। प्रार्थना, प्रातः काल में आंख खुलने पर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, दर्शन भी करो, धरती माता को प्रणाम करो। सुबह में कर दर्शन करो, अर्थात हाथों को देखकर सोचो कि मैं इन हाथों से आज पवित्र कर्म करूंगा ताकि परमात्मा को मेरे घर आने की इच्छा हो सके। हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है, इन हाथों से मैं सत्कर्म ही करूंगा। आजकल तो प्रभात में कर दर्शन के बदले कप दर्शन किया जाने लगा है। जागते ही लोग चाय का कप मुंह से लगाते हैं, चाय के साथ बिस्कुट खाने के बाद ही अन्य कामों में लगते हैं। प्रातःकाल एकदम बिस्तर छोड़ने से पहले प्रथम परमात्मा का वंदन करो, उनसे प्रार्थना करो, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरे हृदय में विराजिए, मेरे शरीर का संचालन कीजिए। ये शरीर रूपी रथ है, उनका आप ही संचालन करें। प्रातः काल में दीनता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करो, हे कृष्ण, आपने जिस तरह अर्जुन का रथ चलाया था उसी तरह मेरे शरीर रथ के स्वामी बनिए। भटकने वाली इंद्रियों को आप रोकिए, मेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को संभालिए, मेरी रक्षा करिए। यदि श्री कृष्ण तुम्हारे शरीर रथ के सारथी बनेंगे तो रथ नियत स्थान पर पहुंचेगा, और अगर तुम्हारा मन सारथी बनेगा तो तुम्हारा रथ गड्ढे में घिर जाएगा। भगवान जीव से कहते हैं, यदि तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा तो तेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को मैं नियंत्रित करूंगा, संभालूंगा, दिव्य मार्ग की ओर तुझे ले जाऊंगा। जिस प्रकार अपने रथ को बागडोर अर्जुन ने प्रभु के हाथों में दे दी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने रथ की बागडोर उनके हवाले करोगे तो वे तुम्हारे रथ बाहर ले जाएंगे। 2 नंबर है सेवा पूजा। सनादि से निवृत्त होकर एकांत में प्रभु की सेवा और उपासना करो। 3 नंबर स्तुति। नाथ, आपने जब अजामिल जैसे पापी का उद्धार कर दिया तो फिर मेरी ओर आप क्यों और नहीं देखते। 4 नंबर कीर्तन। स्तुति के बाद एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करो। अपना कामकाज करते समय भी प्रभु का स्मरण करते रहो। 5 नंबर कथा श्रवण। प्रभु के प्यारे सच्चे संतों से समागम करो, उनके सिरमुख से कथा श्रवण करो। हो सके तो रोज कथा करो, कथा सुनो। यदि कथा न सुन सको तो रामायण भागवत की कथा का वाचन करो, प्रेम पूर्वक उसका पाठ करो। 6 नंबर स्मरण। समस्त कर्मों का समर्पण। रात को सोने से पहले हुए किए गए कर्मों का विचार करो, क्या प्रभु को पसंद आए। ऐसे कर्म मेरे हाथ से आज हुए हैं। यदि अंदर से नकारात्मक उत्तर मिले तो मान लेना वह दिन जीते हुए नहीं मरे, मरते हुए ही गुजर गया है। यदि कोई पाप हो गया तो प्रायश्चित करो, किए हुए सभी कर्मों का फल परमात्मा को अर्पित कर दो। इन 6 साधनों को विधि पूर्वक करने से जीवन सुधरता है, अन्य भक्ति प्राप्त होती है। जिसके नैन स्नेहपूर्ण और हृदय विशाल है, भगवान का वह बड़ा प्यारा है। जीव की आदत ही कुछ ऐसी है, किसी का उपकार तो वह भूल जाता है किंतु अपकार याद रखता है। जीव जो चाहता है वह सब कभी नहीं होता, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ईश्वर से कुछ भी न मांगना, यदि कुछ मांगोगे तो वह व्यापार शाही हो जाएगा। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद निष्काम भगत थे, अतः वे कुछ भोग आदि नहीं मांगते हैं। जो प्रभु की सेवा करे उसके बदले में कुछ नहीं मांगे वह तो बनिया है। भगवान की भक्ति भाव के लिए करनी है, भोग के लिए नहीं। भोगार्थ भक्ति करने वाला व्यक्ति भगत नहीं, बनिया है। बनिया वह है जो देता तो अल्प है और अधिक पाने की इच्छा करता है। अपने लिए ठाकुर जी को
कभी तकलीफ मत दो। नरसिंह स्वामी ने कहा है, प्रहलाद चाहे तेरी इच्छा न भी हो फिर भी मुझे राजी करने के लिए कुछ तो मांगो। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करो कि संसार का कोई भी सुख पाने का विचार भी मेरे मन में न आए, किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख की भोगेशना मेरे मन में न जागे। आप ऐसा कीजिए। कामना हृदय सर्व भवस्तु वरम। मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित न हो, मेरे हृदय में किसी भी कामना का अंकुरी न रहे, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। प्रहलाद ने भगवान से जो मांगा था वही तुम भी मांगना। प्रहलाद कामस्य नहीं है, काम नाम बोले थे। इंद्रिय सुखी मन में इच्छा ही न जागनी चाहिए। ऐसी सादगी पूर्ण जीवन जियो, मन में किसी सुख की वासना ही न जागे। वासना बुरी है। वासना के अनुसार विषय सुख का उपभोग न करने पर मन व्यंग तो होता है, किंतु वासना को तृप्त करने पर वह और ज्यादा भटकती है। सांसारिक सुख का उपभोग करने की इच्छा ही महादुख है। जिससे किसी भी सुख की इच्छा नहीं है वही सच्चा सुखी है। सांसारिक सुख की इच्छा कभी न हो पाए ऐसा समझना ही सुख है। सुख की इच्छा होते ही मनुष्य की बुद्धि शक्ति छीन होने लगती है। मन पर हमेशा भक्ति का अंकुश रखो। प्रहलाद ने वरदान भी कैसा मांगा? वासना की जागृति तेज का नाश करती है, सो ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में वासना जागे ही नहीं। गीता जी में कहा गया है, सर्वे काम्य कर्मों को सर्वे इच्छाओं का त्यागी संन्यास है। ऐसा महात्मा कहते हैं। जीव निष्काम होता है तो उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है, फिर भगवान के साथ एक हो जाता है, जीव ईश्वरू बनता है। पुण्य भी मुक्ति में बांधक है। विवेक से पुण्य का क्षय करो, मेरे स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। पाप लोहे की जंजीर है, पुण्य श्रवण की जंजीर है। इन दोनों को नष्ट करने ही तुम मेरे धाम में आना है। स्तुति का पाठ करके मुझे और तुझे जो याद करेगा वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद, हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता को भी दुर्गति न होने पाए। नरसिंह स्वामी, तेरे पिता की सदगति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। तेरे सतमों कर्मों के प्रताप से ही तेरे पिता की सदगति होगी। तेरे जैसे पुत्र से तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है, मातृ पक्ष के साथ, पितृ पक्ष के साथ और ससुर पक्ष के साथ। प्रहलाद, आज तक मैंने रावण, शिशुपाल या अन्य किसी दैत्य को अपने गोद में कभी नहीं बिठाया, पर तू जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को भी अपने गोद में लिया है। तेरे जैसे भगवत भगत पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। माता पिता दुराचारी हो, किंतु यदि पुत्र सदाचारी होगा तो उनका भी उद्धार होगा। किंतु यदि माता पिता सदाचारी हो, पुत्र दुराचारी हो तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी दुर्गति ही होगी। एक हंस युगल आनंद से रहता था। हंसनी बड़ी सुंदर थी। एक बार घूमते फिरते सांझ ढल गई तो वे एक वृक्ष पर बैठ गए। वहाँ कौवे का एक घोंसला था। हंस ने उससे रात गुजार देने की विनती की। हंसने की सुंदरता देखकर कौवे की मति भ्रष्ट हो गई। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी आंख से पाप करता है उसे अगले जन्म में कौवा बनना पड़ता है। कौवे ने हंसनी की रात भर रहने दिया। दूसरे दिन वे जाने लगे तो कौवा हंसनी को रोकने लगा। हंस ने कहा, हंसनी मेरी है, तो कौवा उसे अपनी कहने लगा। अंत में दोनों न्याय मांगने के लिए न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने कहा कि मैं तो दोनों की बातें बराबर सुनने को बाद निर्णय करूंगा। वह कौवा बड़ा चालाक था। कौवा पितृदूत माना जाता है, अतः वह न्यायाधीश के घर जाकर कहने लगा, तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में है वह मैं जानता हूँ, अतः तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। तुम हंसनी को मुझे दिला दो और मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में हैं। न्यायाधीश कौवे की बातों में आ गया। उसने दूसरे दिन न्याय करते हुए कहा, हंसनी कौवे की है, जो उड़ता हुआ आगे निकल जाए। हंस की अपेक्षा कौवा अधिक गति से उड़ता है। कौवा उड़ता हुआ हंस के आगे निकल गया। न्यायाधीश ने हंसनी उसी के हवाले कर दी। अब न्यायाधीश ने कौवे से अपने माता पिता के बारे में पूछा। कौवे ने उसे एक कूड़े के ढेर के पास ले जाकर कहा, ये दो जंतु ही तुम्हारे माता पिता है। अन्यायी पुत्र के माता पिता को ऐसी दुर्गति होती है। पिता के सिर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। यदि वे अपने पुत्र को संस्कार बनाए तो उसका पुत्र ही बेरी बन जाता है।
संस्कारी बनाए तो उसका पुत्र बेरी बन जाता है। प्रहलाद, तू अशांत न होना, तेरे पिता का उद्धार हो गया है, साथ साथ तेरी 21 पीढ़ियां पवित्र हो गई है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि भगवान के दंड में भी करुणा है। भगवान जिन दैत्यादि को मारते हैं उनका उद्धार भी तो करते हैं। निष्काम भगवान का काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भगवान में बन गई तो शिशुपाल क्रोध भाव से प्रभु का चिंतन करता था, फिर भी वह प्रभु में हो गई। कंस भी मैं से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्रभु में हो गया। भगवान के ध्यान में गोपियां काम भाव से, शिशुपाल वेर भाव से और कंस भय से तन्मय हुआ था। अटल वेर भाव, वेर विहनी भक्ति भाव, भय स्नेह अन्य किसी का भाव, कामना से भगवान के पूर्णत मन लगाना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भाव में कोई भेद नहीं है। बात इतनी सी है, किसी भी रीति से भगवान तन्मयता हो। भगवान के द्वारपाल जय और विजय के भी 3 अवतार हुए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये लोभ का अवतार था। रावण और कुंभकर्ण ये काम और प्रमाद का अवतार था। शिशुपाल और दंतवक्र ये क्रोध और अभिमान का अवतार था। प्रहलाद जी ने अपने पिता के मर्त देह का अग्नि संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक दिया। प्रहलाद ने नरसिंह स्वामी को प्रणाम किया। नरसिंह स्वामी प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय नरसिंह अवतार की जय। जय प्रहलाद भगत की जय। जय हो भगत और भगवान की जय। आपको ये कथा देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पीछे के सारे स्कंद और अध्याय देख सकते हो। श्री कृष्ण भगवान की जय।